अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में आज एक अहम समाअत शुरू हुई है, दूसरी तरफ मरियम नवाज ने दो साबिक चीफ जस्टिस के साथ इस बेंच में शामिल दो जजेस को भी निशाने पर रख लिया है। बराह रास्त तनकीद की है, अदलिया की गैर जानिबदारी पर सवाल उठा दिया है, साजिश का इल्जाम लगा दिया है, मौजूदा चीफ जस्टिस से गैर जानिबदार बेंच बनाने का मुतालबा कर दिया है। नून लीग अब नाम लेकर सुप्रीम कोर्ट के दो जजेस को तनकीद का निशाना बना रही है, उन पर साजिश का इल्जाम लगा रही है और इन दोनों जजेस को उन 5 अफराद में शामिल कर रही है जिनके खिलाफ नून लीग नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश करने का बयानिया बना रही है। और नून लीग की सीनियर नायब सदर मरियम नवाज ने सरगोदा में कारकुनों से खिताब किया और मुल्क के हालात का जिम्मेदार 5 अफराद को करार दिया और उनकी तस्वीरें भी दिखाई। लेकिन जनरल बाजवा उन 5 अफराद में शामिल नहीं थे, मगर सुप्रीम कोर्ट के 2 हाजिर सर्विस जजेस शामिल थे। लेकिन हम उनकी तकरीर में उन 2 जजेस की तस्वीरें आपको नहीं दिखा सकते। मरियम नवाज ने अपनी तकरीर में कहा कि इमरान खान की सियासी मौत को जिंदगी देने के लिए 2 जजेस मैदान में आ गए हैं, ये जनरल फैज की बाकियात हैं। इसके साथ साथ साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार और जस्टिस आसिफ सईद खोसा को भी साजिश का किरदार करार दिया। वो साजिश करने वाले कौन थे? स्क्रीन पे तस्वीरें लगाओ जरा। 5 का टोला नजर आ रहा है जो स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। आज पाकिस्तान के हालात के ये जिम्मेदार है। आज जब एस्टैब्लिशमेंट ने इस बदबूदार गंद जिसका नाम इमरान खान है, इसको अपने कंधों से गंद का ये टोकरा उठाकर फेंक दिया, तो ये टोकरा आज इन 2-3 जजेस ने उठा लिया। आज जब इमरान खान का लॉन्ग मार्च नाकाम हुआ, असेंबलियों से उसको बाहर आना पड़ा, उसको इस्तीफे देने पड़े, उसकी हर कॉल नाकाम हुई, तो उसको वापस लाने का बीड़ा इन 2 जजेस ने उठा लिया। आज जब इमरान खान की सियासी मौत नजर आ रही है, तो सियासी मौत को जिंदगी देने जस्टिस और जस्टिस आज फिर मैदान में आ गए। ये फैज की बाकियात है, फैज की। वो आज भी कहीं बैठ के ऑपरेट कर रहा है। जो अदलिया में से सहूलतकार तुमने ढूंढे, वो तुम्हारे किसी फायदे के नहीं, क्योंकि मरियम नवाज को जो भी चाहे नुकसान हो जाए, मरियम नवाज उनको एक्सपोज करके छोड़ेगी। मरियम नवाज ने चीफ जस्टिस का नाम लिए बगैर कहा कि आप ये जांचने बैठ गए हैं कि हुकूमत की क्या जिम्मेदारी है, इलेक्शन कमीशन की क्या जिम्मेदारी है। आपकी जिम्मेदारी है गैर मुतनाज़े बेंच बनाना, कि आपने वो जिम्मेदारी पूरी की। डोगर का केस सुनते सुनते बात इलेक्शन पर जा पहुंची और 9 मेंबर बेंच बनाया, उसमें फिर इन दोनों जजेस को डाल लिया। उनकी ऑडियो सामने आ गई। ऑडियो में कहा जा रहा है कि इनका बेंच बनाना बजाय इसके कि इन दोनों जजेस को एहतसाब के कटहरे में खड़ा करते। वो 2 जजेस जो सीनियर मोस्ट हैं, जिनके किरदार पे किसी ने कभी उंगली नहीं उठाई, जिनकी इंटेग्रिटी पे कभी किसी ने उंगली नहीं उठाई, उन दोनों जजेस को शामिल नहीं किया, इन दोनों जजेस को बिठा दिया। आप ये जांचने बैठ गए इलेक्शन कमीशन की क्या जिम्मेदारी है। आप ये जांचने बैठ गए कि हुकूमत पाकिस्तान की क्या जिम्मेदारी है। आप ये जांचने बैठ गए कि गवर्नर की क्या जिम्मेदारी है। बजाय है जरूर जांचें, जरूर पूछें, मगर क्या कभी अपनी बुनियादी जिम्मेदारी का अहाता किया आपने? आपकी जिम्मेदारी है गैर मुतनाज़ा बेंच बनाना। क्या वो जिम्मेदारी आप पूरी कर रहे हैं? मरियम नवाज ने तहरीक इंसाफ की जेल भरो तहरीक पर भी बात की और इमरान खान पर तनकीद करते हुए कहा कि लोगों के लिए जेलें, अपने लिए बेलें। जो लीडर होता है वो सामने से लीड करता है। लोगों के लिए जेलें, अपने लिए बेलें। जो लीडर होता है ना, लीडर, वो सामने से लीड करता है, नवाज शरीफ की तरह। कारकुनों को आगे लगा दिया, कारकुनों ने जब मुड़ के पीछे देखा तो पीछे से ये गायब। इमरान खान ने टीवी से खिताब करते हुए मरियम नवाज की तनकीद का जवाब दिया। जिस तरह की तकरीरें की जा रही हैं, मैं ये सवाल पूछता हूं कि क्या जब केस सब जुडिस हो, सुप्रीम कोर्ट में केस हो, क्या सुप्रीम कोर्ट के जजेस के खिलाफ इस तरह की जबान इस्तेमाल करने की किसी को इजाजत है? सिर्फ आप इलेक्शन से भाग रहे हैं, आपको पता कि अवाम आपके साथ नहीं है, सिर्फ उससे बचने के लिए पूरा प्रेशर डाला हुआ है इन्होंने पाकिस्तान की अदलिया पे। एक तरफ मरियम नवाज ने आज ये सब कहा और दूसरी तरफ पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात के हवाले से आज सुप्रीम कोर्ट में अहम समाअत हुई है। चीफ जस्टिस सुमरता बंदियाल ने दोनों सूबों में इंतखाबात की तारीख न आने पर कल अज खुद नोटिस लिया था।
लेकिन आज समाअत के आगाज में ही मामले पर इख्तलाफात सामने आ गए हैं। बेंच में शामिल 3 जजेस ने खुलकर इख्तलाफात जाहिर कर दिए हैं। चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल की सरबराही में कायम बेंच में जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस याया अफरीदी, जस्टिस मज़ाहिर नकवी, जस्टिस जमाल मंदुखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस अतर मिनल्लाह शामिल हैं, जिनमें से जस्टिस जमाल मंदुखेल ने अज़ खुद नोटिस के हवाले से बाकायदा इख्तलाफी नोट दे दिया है, जबकि जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिनल्लाह ने असेंबलियों की तहलील पर ही सवाल उठा दिए हैं। इससे पहले जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मज़ाहिर नकवी पर मुश्तमिल सुप्रीम कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने मुअत्तिल CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर के केस में 16 फरवरी को अज़ खुद नोटिस के लिए मामला चीफ जस्टिस को भेज दिया था और फिर कल चीफ जस्टिस ने सू मोटो नोटिस ले लिया। चीफ जस्टिस के नोटिस में कहा गया था कि अज़ खुद नोटिस 3 सवालात पर लिया गया है। अज़ खुद नोटिस में देखा जाएगा कि इंतखाबात की तारीख देना किसका इख्तियार है, देखा जाएगा कि इंतखाबात कराने की आईनी जिम्मेदारी किसने और कब पूरी करनी है, और यह भी देखा जाएगा कि फेडरेशन और सूबों की आईनी जिम्मेदारी क्या है। सुप्रीम कोर्ट के 9 रुकनी बेंच ने आज दिन 2 बजे केस की समाअत शुरू की तो चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल ने रिमार्क दिए कि सुप्रीम कोर्ट आइन की खिलाफ वर्जी बर्दाश्त नहीं करेगी, चाहते हैं कि इंतखाबात आइन के मुताबिक हो। सेक्शन 57 के तहत सदर ने इंतखाबात का ऐलान किया है, देखना है कि सूबाई असेंबलियों की तहलील के बाद तारीख देना किसका इख्तियार है। हमारे सामने हाई कोर्ट का 10 फरवरी का ऑर्डर था, हमारे सामने बहुत से फैक्टर्स थे, वक्त की कमी की वजह से समाअत तवील नहीं करेंगे। इंतखाबात का मसला वजाहत तलब है, हम इरादा रखते हैं कि सबको सुनेंगे। इस मरहले पर जस्टिस जमाल मंदुखेल ने अपना इख्तलाफी नोट पढ़ते हुए कहा कि गुज़िश्ता रात ताख़ीर से मुझे चीफ जस्टिस के अज़ खुद नोटिस की फ़ाइल मौसूल हुई। जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने गुलाम महमूद डोगर तबादला केस सुना था। यह अज़ खुद नोटिस जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मज़ाहिर नकवी के कहने पर लिया गया है। गुलाम महमूद डोगर के तबादला केस में आबिद ज़ुबैरी वकील थे। गुलाम महमूद डोगर की अपील सुप्रीम कोर्ट में ज़ेरे इल्तवा थी कि इस केस में चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी तलब कर लिया गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर इस दरख्वास्त में फरीक ही नहीं थे। जो फरीक ही नहीं थे उसे बुलाकर पंजाब असेंबली के इंतखाबात से मुताल्लिक दरियाफ्त किया गया। इलेक्शन के मामले का मुतालिका सर्विस केस से कोई ताल्लुक ही नहीं है। यहाँ यह काबिल जिक्र है कि 3 ऑडियो रिकॉर्डिंग्स मंजर आम पर आई हैं। एक रिकॉर्डिंग में आबिद ज़ुबैरी साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही से ज़ेर इल्तवा केस से मुताल्लिक बात कर रहे थे। गुलाम महमूद डोगर केस से मुताल्लिक ऑडियो का आना इंतहाई संजीदा मामला है। जजेस ने गुलाम महमूद डोगर के केस में 90 दिन में इलेक्शन कराने से मुताल्लिक अपनी राय दे दी है। जजिस का कहना था कि 90 दिन में इंतखाबात ना कराना आइन की वाज़ेह खिलाफ वर्जी है। इंतखाबात से मुताल्लिक जजिस की राय शफाफ ट्रायल के आर्टिकल 10A की खिलाफ वर्जी है। इन तमाम हालात के तनाजुर में चीफ जस्टिस को अज़ खुद नोटिस के लिए मामला भेजना दुरुस्त नहीं। चीफ जस्टिस का अज़ खुद नोटिस लेने का जवाज़ ही नहीं था। चीफ जस्टिस और 2 फाजिल जज मामले पर अपनी राय दे चुके हैं। इंतहाई एहतराम से कहता हूँ कि हतमी राय देते हुए आर्टिकल 10A को नज़रअंदाज किया गया। जस्टिस अतर मिनल्लाह ने रिमार्क दिए कि अगर अदालत फैसला देती है तो सब सियासी जमातें फ़ायदा हासिल करेंगी। हम इस केस में आइनी शिक पर बात कर रहे हैं। पहला सवाल ये होगा कि असेंबली आइन के तहत तहलील हुई या नहीं। दूसरा सवाल यह है कि असेंबली की तहलील को भी 184(3) में देखना चाहिए। देखेंगे कि क्या असेंबलियों की तहलील आइनी तौर पर दुरुस्त है। ये एक अहम इशू है। इसका मकसद ट्रांसपेरेंसी और अदालतों पर एतमाद की बात है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स में सवाल उठाए कि क्या असेंबलियां किसी की डिक्टेशन पर ख़त्म हो सकती हैं। जब असेंबली के नुमाइंदे 5 साल के लिए मुंतखब होते हैं तो किसी शख्स की हिदायत पर असेंबली तहलील कैसे हो सकती है। ये भी देखेंगे कि क्या असेंबलियों की बहाली से ये मामला हल हो सकता है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि मेरे ख्याल में तमाम सियासी जमातों को सुनना चाहिए। जमहूरियत में सियासी जमातें हुकूमत बनाती हैं। अटॉर्नी जनरल ने राय देते हुए कहा कि सियासी जमातों को भी सुना जाए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा कि आज हम नोटिस के अलावा कुछ नहीं करेंगे। 27 फरवरी के नोटिस इशू कर रहे हैं। जैसे जमाल मंदुखेल के सू मोटो पर कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जिसे जमाल मंदुखेल के तहफ़्फ़ुज़ात को नोट कर लिया गया है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असेंबलियों को तहलील किए जाने के बाद 6 हफ्ते गुजर गए हैं। आर्टिकल 224 के तहत इलेक्शन का इनेकाद असेंबली तहलील होने के 90 दिन में होना चाहिए। बेंच की 16 फरवरी की सिफारिश पर सू मोटो नोटिस लिए जाने की सिफारिश हुई। फैसला साजी जल्द किए जाने के लिए हम कल भी केस सुनेंगे। इलेक्शन के इनेकाद के मामले पर सदर मुमलिकत, गवर्नर पंजाब और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को भी सुना जाएगा। सदर मुमलिकत और गवर्नर्स को आर्टिकल 248 के तहत इस्तिस्ना है, लेकिन तीनों के नजरियात इस मामले पर अहम है। इसके बाद केस की समाअत कल सुबह 11 बजे तक मुलतवी कर दी गई। 2 सूबों में इंतखाबात के हवाले से अज़ खुद नोटिस के मामले पर पाकिस्तान बार काउंसिल का एलामिया सामने आया है, जिसमें मुतालबा किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के 9 सीनियर तरीन जजेस पर मुश्तमिल बेंच बनाया जाए।
जस्टिस काजी फाइजी ईसा और जस्टिस सरदार तारिक मसूद को बेंच में शामिल किया जाए। जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस काजी फाइजी ईसा के बेंच में शामिल होने से गैर जानिबदारी का तासुर आएगा। इस इकदाम से अवाम और वकला बरादरी इस अहम मामले की समाअत पर सवाल नहीं उठा सकेंगे। बेंच की समाअत आईनी जिम्मेदारी और अथॉरिटी के तयन के लिए है, जो खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में इंतखाबात की तारीख से मुताल्लिक है। हम तवक्को करते हैं कि जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी रज़ाकाराना तौर पर बेंच से अलहदा हो जाएंगे। इस सारी सूरत हाल पर बात करते हैं। जो मरियम नवाज ने आज तकरीर की है वो किन वजूहात की वजह से है, किस तरफ सूरत हाल जा रही है।